पिछले 3 हफ्ते से मेरे इस कमरे में रेनोवेशन चल रही थी और आज आके रेनोवेशन कंप्लीट हुई है एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट। ये मेरा कमरा है बिफोर रेनोवेशन और इस कमरे की रेनोवेशन की ज़िम्मेदारी है शहबाज की। रेनोवेशन का सबसे पहला स्टेप था सारी कमरे की चीज़ों को बाहर लेके जाना और फिर प्लास्टिक की शीट्स की टेपिंग करना ताकि फ्लोरिंग ख़राब ना हो। उसके बाद गिजरी से वो सारा मटेरियल लाना जो कमरे में इस्तेमाल होगा। एक बार सारा मटेरियल जब आ गया था तो हमने विंडोज़ को निकाला ताकि हम उनकी सैंडिंग कर सकें और बाद में पॉलिश। जब विंडोज़ पॉलिश हो गई थी उनको बाहर ड्राई होने के लिए रख दिया था और फिर फॉल सीलिंग के ऊपर काम शुरू कर दिया था। और जब फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो गया था फिर वॉल्स की फिलिंग हुई थी और फिर उनकी सैंडिंग हुई थी ताकि स्मूथ हो जाए। फिर विंडोज़ और RGB लाइट्स को इंस्टॉल किया। इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट आया था जो कि था पेंटिंग वॉल्स। मैंने अपनी पहली दीवार पेंट की थी एंड ऑनेस्टली वॉल्स पेंट करना बहुत एंटरटेनिंग था। तो पेंट फाइनली कंप्लीट हो गया है और रूम मेरा ऑलमोस्ट डन है। बस यहाँ पर एक टेबल आएगा और यहाँ पर भी एक टेबल आना है और यहाँ पर एक मार्बल लगेगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर। इस कमरे का गोल था कि एक एडिटिंग रूम बनाना है जहाँ मैं सो भी सकता हूँ, तो उसके लिए एक वाइट टेबल चाहिए होती है। हर एडिटिंग रूम में होती है वाइट टेबल। यू कैन गेट दैट फ्रॉम IKEA। अब पाकिस्तान में IKEA नहीं है लेकिन हमारे पास गिजरी है, लेकिन क्योंकि कुछ दुकानें बंद थी तो मुझे वो टेबल नहीं मिला। तो आई आस्क्ड शहबाज के क्या करें और शहबाज बोल रहा था कि आई एम गोना मेक अ टेबल सो ग्रेट कि यू कैन एक्चुअली सप्लाई इट टू IKEA। जब टेबल के ऊपर काम शुरू किया सबसे पहले लकड़ी परचेज़ की, उसको सैंड किया, उस पर वाइट अंडरकोट पेंट किया और फिर उसको सैंड किया। उससे टेबल बहुत स्मूथ हो चुका था। उसके बाद वाइट पेंट 2 दफ़ा कोट किया। जब तक टेबल ड्राई हो रहा था टेबल के लिए L ब्रैकेट तैयार किए जिसके ऊपर टेबल ने आना था। Everything you'd ever told yourself were lies, and believe me, I can sympathize, 'cause everything I ever thought I was made me cry. Yeah, suddenly you realize. जब शहबाज मेन वॉल का डिज़ाइन बनाने में बिजी था मैं एक HP का 24F डिस्प्ले मॉनिटर ले आया था। और सिंस एक एडिटिंग रूम बन रहा है तो एडिटिंग चेयर के बगैर ये रूम इनकम्प्लीट है, तो वो भी ले ली। After 3 weeks of hard work, this is the final result. तो ये प्रोसेस
प्रोसेस था मेरे रूम के रेनोवेशन का। स्पेशल थैंक्स टू शहबाज, उसने अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मुझे भी सिखाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों लगा हुआ था रेनोवेशन के अंदर, क्योंकि मुझे चीज़ें सीखने का शौक़ है, प्रोसेस क्या होता है चीज़ के पीछे, तो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग प्रोसेस था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट, सैंड पेपर, रेनोवेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, टाइम कितना लगता है, तो पूरा प्रोसेस सीखा और मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।